नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को कुल 2 पार्ट में समेटने की कोशिश की गई है। यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में भी पहला पार्ट उपलब्ध है, जरूर देखिए। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने नाटक, कविता, निबंध, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, हास्य व्यंग्य इत्यादि सब लिखा। उनकी कुल रचनाओं की संख्या 175 के लगभग मानी जाती है। वह हर समय लिखते ही रहते थे। कविता जहां वे ब्रज भाषा में लिखते रहे, वहीं उन्होंने बाकी विधाओं में सफल हाथ खड़ी बोली में आजमाया। सही मायने में कहें तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं। इनके मौलिक नाटकों की संख्या 9 है। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने एक प्रहसन लिखा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस प्रहसन में ऊपर से सफेदपोश दिखने वाले धर्मात्माओं के साथ ही तत्कालीन देसी नरेशों और मंत्रियों के व्यभिचार की पोल खोली गई है। 1875 ईस्वी में सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा। इसमें उन्होंने अभिनय भी किया। सत्य हरिश्चंद्र नाटक बनारस के राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता भरे जीवनाचरण पर आधारित है। इसमें सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर सत्य के आदर्शों से अनुप्राणित होने का आह्वान किया गया है। 1876 ईस्वी में श्री चंद्रावली नाटिका लिखी। यह इनकी सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। नाटक के शास्त्रीय नियमों का इसमें पूर्ण रूप से पालन किया गया है। यह नाटिका सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपी थी। इसमें श्री कृष्ण नायक हैं और संपूर्ण कथा चंद्रावली और श्री कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर लिखी गई है। 1876 ईस्वी में विशस्य विस्मौषधम नाम से एक भाण लिखा। भाण भी नाटक का एक रूप होता है जिसमें एक ही अंक होता है। भारतीय युग में अंग्रेजों ने बहुत से राजाओं से उनका शासन छीनकर उनका राज्य अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेजों की इस नीति की प्रशंसा पर गुलामी के भय के द्वंद्व की परिकल्पना विशस्य विस्मौषधम में साकार हो उठी है। 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा नाटक लिखा। ब्रजरत्न दास के अनुसार यह नाटक 1876 में लिखा गया था। 6 अंकों के इस नाटक भारत दुर्दशा में भारत के प्राचीन उत्कर्ष और वर्तमान अधः पतन का वर्णन है। भारत दुर्दशा में वे कहते हैं, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं। 1881 ईस्वी में नील देवी गीति रूपक लिखा। अंग्रेजों के शासन से देश मुक्ति की कामना ही नील देवी नाटक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उभरती है। साथ ही तत्कालीन समाज में तीव्रता से उठ रहे नारी स्वातंत्र्य के पक्ष विपक्ष के द्वंद्व को भी प्रस्तुत किया है। पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखांत नाटक लिखने की परंपरा भारतेंदु के नील देवी नाटक से ही प्रारंभ हुई। 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी प्रहसन लिखा। भारतेंदु ने राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि पर नौकरशाही की अच्छी आलोचना करते हुए यह प्रहसन लिखा है। इसे बनारस के दशाश्वमेध घाट पर बैठ करके भारतेंदु ने सिर्फ 1 दिन में लिख दिया था। अंधेर नगरी के चौपट राजा को फांसी दिलाकर नाटककार कामना करता है कि कभी इस अयोग्य राजा की तरह नौकरशाही भी समाप्त होगी और देश के कुशासन की समाप्ति होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां इसी नाटक में आती हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक है। 1875 ईस्वी में प्रेम जोगिनी लिखा, जो अधूरा है। इसके प्रथम 4 अंक ही भारतेंदु लिख सके। नाटक का प्रत्येक अंक अपने आप में पूर्ण है। अपने युग की धार्मिक स्थिति के प्रति जो तीव्र आक्रोश नाटककार में है, वही उसकी अपूर्ण नाटिका प्रेम जोगिनी में प्रस्तुत हुआ है। 1883 में सती प्रताप लिखा। यह गीत रूपक भी अपूर्ण है। 4 अंक ही भारतेंदु लिख पाए। सती प्रताप को इनके फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास ने पूर्ण किया। सती प्रताप में पति प्रेम का अनुकरणीय उज्जवल आदर्श है। इसमें सावित्री और सत्यवान की कथा है। भारतेंदु ने अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के नाटकों के हिंदी अनुवाद भी किए। इनकी संख्या 8 है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत 1867 ईस्वी में बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यह संस्कृत में लिखे चौर पंचाशिका के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है।
विद्या सुंदर में प्रेम विवाह का समर्थन करते हुए भारतेंदु माँ बाप के आशीर्वाद को अनिवार्य मानते हैं। 1868 ईस्वी में रत्नावली नाटक लिखा, जो संस्कृत नाटककार श्री हर्ष द्वारा संस्कृत में रचित नाटिका रत्नावली के कुछ अंशों का हिंदी अनुवाद है। 1872 ईस्वी में पाखंड विखंडन लिखा, जो कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। पाखंड विखंडन में हिंदुओं के संत महंतों की हीन दशा का चित्रण हुआ है। 1873 में धनंजय विजय लिखा, जो कांचन कवि द्वारा लिखे गए संस्कृत नाटक व्यायोग का अनुवाद है। भारतेंदु ने 1875 में कर्पूर मंजरी नाम से सट्टक लिखा, जो राजशेखर कवि द्वारा प्राकृत भाषा में लिखे गए कर्पूर मंजरी नाटक का हिंदी भाषा में अनुवाद है। इसमें राज्य दरबार का सुंदर व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया गया है। 1877 में भारत जननी नाट्य गीत लिखा, जो बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। बंगला नाटक भारत माता का भारतेंदु जी के मित्र ने अनुवाद किया था, जिसे उन्होंने संशोधित किया। क्योंकि संशोधित नाटक का संपूर्ण रूप ही बदल गया था, इसलिए उनके मित्र ने अपना नाम इसके मुख्य पृष्ठ पर देना उचित नहीं समझा और इसीलिए कुछ विद्वान इसे भारतेंदु जी की मौलिक रचना मानते हैं। देशोद्धार की भावना का संघर्ष भारतेंदु जी के भारत जननी और भारत दुर्दशा नाटक में घोर निराशा के भाव के साथ प्रस्तुत होता है। 1878 में मुद्रा राक्षस लिखा, जो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है। इसमें आचार्य चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं। 1880 में दुर्लभ बंधु नाटक लिखा, जो शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अंग्रेजी से किए गए अनुवादों में भारतेंदु की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने इसमें भारतीय वातावरण एवं पात्रों का समावेश किया है, भारतीय रूप में ढाल दिया है। भारतेंदु की काव्य रचनाओं पर नजर डाल ली जाए, इनके काव्य रचनाओं की कुल संख्या 70 के लगभग मानी जाती है, जिनमें कुछ काव्य संग्रह हैं और कुछ फुटकर कविताएं हैं। केवल प्रेम को लेकर के ही इनकी काव्य रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए थे। ये रचनाएं हैं 1871 ईस्वी में प्रकाशित प्रेम मालिका, 1873 में प्रकाशित प्रेमाश्रु वर्षण, 1875 ईस्वी में प्रकाशित प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। 1877 में प्रकाशित प्रेम प्रलाप, 1877 में ही प्रकाशित प्रेम तरंग, 1883 में प्रकाशित प्रेम फुलवारी तथा प्रेम सरोवर हैं। अन्य काव्य रचनाएं हैं भक्त सर्वस्व, जो 1870 में प्रकाशित हुई, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, जैन कुतूहल, प्रेम सतसई श्रृंगार, उत्तरार्ध भक्तमाल जो 1876 या 77 में छपी थी, गीत गोविंदानंद जो 1877-78 में छपी, होली का प्रकाशन 1879 में हुआ, 1880 में राग संग्रह और वर्षा विनोद, 1881 में मधु मुकुल और विनय प्रेम 50 प्रकाशित हुई। 1882 में फूलों का गुच्छा छपा। यह खड़ी बोली में काव्य रचना है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण चरित्र 1883 में छपी। प्रातः स्मरण, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत, मुंह दिखावनी काव्य रचनाएं हैं। 1868 ईस्वी में छपी उर्दू का स्यापा एक व्यंग्य कविता है। प्रबोधिनी, नए जमाने की मुकरी और सुमनांजलि भी इनकी काव्य रचनाएं हैं। बंदर सभा कविता जो हास्य व्यंग्य है। बकरी बिलाप भी हास्य व्यंग्य से भरी कविता है। विजय वल्लरी, विजयनी विजय वैजयंती 1884 में प्रकाशित जातीय संगीत और रिपुनाष्टक, ये सब काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने अनेक विषयों पर निबंध भी लिखे। भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में नाटक अथवा दृश्य काव्य नाम से एक विस्तृत निबंध लिखा था। नाट्य शास्त्र के गंभीर अध्ययन के उपरांत लिखे इस निबंध में नाटक का सैद्धांतिक विवेचन भी किया है। इस निबंध ने नाटक और रंगमंच का दिशा निर्देशन किया। नाटक एक विचारात्मक निबंध है। भारतेंदु ने नाटक विषयक लेख में नाटकों की प्रकृति, समसामयिक जनरुचि और प्राचीन नाट्य शास्त्र की प्रासंगिकता पर विचार किया, जो आलोचना के विधिवत शुरुआत की दस्तावेज मानी जाती है। इसीलिए भारतेंदु को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जा सकता है। काल चक्र या जर्नल लिखा, जो एक ऐतिहासिक निबंध है। 1870 में जब कवि वचन सुधा में उन्होंने लॉर्ड मेयो को लक्ष्य करके लेवी प्राण लेवी नामक लेख लिखा, तब से हिंदी साहित्य में एक नई साम्राज्य विरोधी चेतना का प्रसार हुआ। इसमें गजब का हास्य व्यंग्य है। उन्होंने सन 1884 में बलिया के ददरी मेले में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है पर अत्यंत सारगर्भित भाषण दिया था। यह लेख उनकी अत्यंत प्रगतिशील सोच का परिचायक भी है।
कश्मीर कुसुम एक ऐतिहासिक निबंध है। संगीत सार संगीत से संबंधित निबंध है। हिंदी भाषा और वर्षा काल भी लिखा। स्वर्ग में विचार सभा निबंध हास्य व्यंग से भरपूर है। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय और महाराष्ट्र देश का इतिहास निबंध लिखा। बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय और महाराष्ट्र देश का इतिहास तीनों ऐतिहासिक निबंध हैं। जातीय संगीत, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश, तदीय सर्वस्व निबंध लिखे। वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध लिखा जो एक विचारात्मक निबंध है। सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बसंत और ग्रीष्म ऋतु निबंध भी लिखा। पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत और कंकड़ स्त्रोत निबंध भी इन्हीं की लेखनी से सृजित हुए। ये तीनों निबंध हास्य व्यंग से भरपूर निबंध हैं। भारतेंदु सबसे अधिक सफल हुए हैं अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में। दिल्ली दरबार दर्पण लिखा। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित अंग्रेजों के एक दरबार का इसमें वर्णन किया गया है। भ्रूण हत्या निबंध में भारतेंदु ने भ्रूण हत्या के कारण और उसके दुष्परिणामों आदि की चर्चा की है। भारतेंदु ने कहानी लेखन में भी हाथ आजमाया। इनके द्वारा लिखी कहानी का नाम है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अद्भुत अपूर्व स्वप्न की रचना विधा कहानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे जिनके नाम हैं सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, बद्रीनाथ की यात्रा और हरिद्वार। वास्तव में ये चारों विवरणात्मक निबंध हैं जो यात्रा का वृत्तांत बताते हैं। सरयू पार की यात्रा में भी भारतेंदु अपने व्यंग का बढ़िया नमूना उपस्थित करते हैं। भारतेंदु ने 1866 ईस्वी में एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखने का यत्न किया था। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, कुछ लोग इसे आत्मकथात्मक कहानी मानते हैं और कुछ लोग इसे आत्मकथा मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और दूसरा उपन्यास है चंद्रप्रभा। वास्तव में ये दोनों उपन्यास इनके मौलिक उपन्यास नहीं हैं। ये मराठी उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा के अनुवाद हैं। काशी नागरी प्रचांडी सभा ने 3 भागों में भारतेंदु ग्रंथावली का प्रकाशन कर उनके संपूर्ण साहित्य को पाठकों के लिए सुलभ कर दिया। भारतेंदु ग्रंथावली के पहले भाग में नाटकों का, दूसरे भाग में कविताओं का और तीसरे भाग में समस्त गद्य रचनाओं को शामिल किया गया है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा खड़ी बोली में रचा गया काव्य है। पहला विकल्प है प्रेम माधुरी, दूसरा विकल्प है प्रेम फुलवारी, तीसरा विकल्प है वैशाख महात्म और चौथा विकल्प है फूलों का गुच्छा। इस वीडियो में यही तक। भारतेंदु के बारे में पूरा जानने के लिए पार्ट 1 भी जरूर देखिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।